ईसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि कक्षा 9 को मैं कारक कराना चालू करा दिया हूँ। कारक में प्रथमा विभक्ति पूरा करा दिया था। अब हम चल रहे द्वितीय विभक्ति में। आपको पहले बताया था कि प्रथमा विभक्ति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, कारक का सामान्य वाक्य होते हैं। द्वितीय विभक्ति से विशेष वाक्य बनते हैं। जैसे कल 5 वाक्य आपको बताया था कि उनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें और भी है, तो आज और 5 वाक्य लिखे, इनके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे धिक, धिक का मतलब होता है धिक्कारना। धिक शब्द के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हा, हा का मतलब होता है हाय। हाय शब्द, हा शब्द के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रति। प्रति का मतलब हिंदी में होता है और। प्रति का हिंदी में अर्थ क्या होता है? और। यानी प्रति शब्द के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु शब्द के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में अगला है यावत। यावत का मतलब होता है तक। यावत का हिंदी में क्या होता है? तक। यावत शब्द के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इन 5 शब्दों के ऊपर 5 उदाहरण लिख रखा हूं। इनको मैं आपको बोर्ड पे हल करके बताऊं। जैसे कि मान लो हमसे पूछ ले दुष्टम धिक। अब दुष्टम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। अब हमारा काम होता है इसको हल करना। पहला काम क्या होता है? विभक्ति बताना। क्या काम होता है? विभक्ति बताना कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति आई है। दूसरा काम होता है कारण, एक्सप्लेन करना, क्यों, क्या कारण है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आने का। ठीक है, पहला काम होता है विभक्ति, दूसरा काम होता है कारण बताना। तो हम यहाँ पे अभी सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि धिक शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यानी धिक आ गया, उससे पहले जिस शब्द के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ हो या उसके बाद में किसी शब्द के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ हो, तो इसका मतलब धिक शब्द के पहले भी जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो इसके बाद में जो शब्द दिया जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो पहले वाले शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ यानी धिक शब्द आ गया, तो इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विभक्ति में हम लिख देंगे द्वितीय। क्या लिख देंगे? द्वितीय। ध्यान दें, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि धिक शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कारण हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों द्वितीय विभक्ति हुआ, इस शब्द में क्यों द्वितीय विभक्ति है, ये हमें बताना है। तो लिखेंगे अत्र, यानी यहां धिक शब्द से प्रयोग वर्तते। धिक शब्द से प्रयोग वर्तते, यानी यहां पे धिक शब्द का प्रयोग है या हुआ है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते। प्रयोग वर्तते यानी कहा जा रहा है अत्र धिक शब्द से प्रयोग वर्तते, यहाँ पे धिक शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, पहला उदाहरण आपको बता दिया। दूसरा दिया हुआ है हा दुर्जनम। इसमें भी हमें दुर्जन शब्द के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया। हमारा हल करना है, इसको इधर लिख लेते हैं। नंबर 2 हा दुर्जनम। हा दुर्जनम, ये उदाहरण दुर्जनम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ। इसमें भी हमें क्या बताना है? विभक्ति। पहला काम है हमें इसमें स्पष्ट करना विभक्ति, ठीक है, और दूसरा काम है कारण बताना, क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया। तो दुर्जनम शब्द से पहले देखना है हा आया हुआ। हा का मतलब होता है हाय। हा शब्द यहाँ लिखा हुआ है, हा शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि हा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, हा शब्द आया हुआ है, उसके बाद दुर्जनम आया, तो हा शब्द आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि हमें पता है कि हा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कारण बताना पड़ेगा, तो लिखेंगे अत्र यानी यहाँ, हा शब्दस्य प्रयोगः वर्तते, यानी यहाँ पे हा शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे अत्र हा शब्द से प्रयोग वर्तते, यहाँ पे हा शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। दूसरा भी हल करके बता दिया। अब तीसरे पे आते, अब यहाँ विद्यालयम शब्द के नीचे अंडरलाइन है, छात्र विद्यालयम प्रति गच्छति, सेंटेंस है, यानी छात्र विद्यालय की ओर जा रहा है। छात्र विद्यालय प्रति गच्छन्ति, यानी गच्छन्ति देखिए क्रिया बहुत बहुवचन की है, यानी छात्र विद्यार्थी विद्यालय की ओर जा रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी जो विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, और प्रति शब्द के योग में कहा जाता है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी प्रति शब्द से पहले या बाद में आने वाले शब्दों में से किसी एक के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रति शब्द आ गया, तो विभक्ति में लिख देंगे हम, विभक्ति में हम लिख देंगे यहाँ पे द्वितीय, ठीक है, द्वितीय लिख दिए। कारण, अब हमें कारण बताना है, वही बात है, लिखना है कारण में अत्र प्रति शब्दस्य प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे प्रति शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात् अत्र द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है। इत्यत्र कारण, इस कारण से, अत्र द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि प्रति शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4, इसमें भी हमें पहले विभक्ति लिखना होगा कि विभक्ति कौन सा है, और दूसरे नंबर पर क्या बताना है, कारण, एक्सप्लेन करके बताना है कि क्या कारण है कि यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आया हुआ। तो देखिए वनम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ, और वनम के जस्ट बाद में यावत शब्द दिया है। आपने यहाँ सारणी में लिखे कि यावत शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी यावत शब्द आ गया तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमें ये ध्यान होगा, हम जानते हैं कि यावत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिख देंगे विभक्ति में द्वितीय। क्यों लिखे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं कि यावत शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कारण बता दो, तो लिख दो अत्र यावत शब्दस्य प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे यावत शब्द का प्रयोग हुआ है। इत्यत्र कारणात् अत्र, इस कारण से यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे यावत शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
यावत का मतलब होता है तक, जैसे गणेश वनम यावत गच्छते, यानी गणेश जंगल तक या वन तक गया। गच्छति का मतलब होता है जाना, यानी जंगल तक गया या वन तक गया। अब एक पांचवा उदाहरण में भी हमें विभक्ति बताना है कि विभक्ति कौन सी है और कारण बताना है कि कारण कौन सा है। इसको मैं मौखिक रूप में बोल के आपको बता देता हूं, लिखना आपको स्वयं ही इसका। जैसे दिया हुआ राजपुरुष चौरम अनुधावती, यानी राजा का पुरुष चोर के पीछे दौड़ रहा है। राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, चौरम यानी चोर के, अनु का मतलब होता है पीछे, धावती यानी दौड़ना। राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, चौरम का मतलब होता है चोर, अनु का मतलब होता है पीछे, धावती का मतलब होता है दौड़ना, यानी राजा का पुरुष चोर के पीछे दौड़ रहा है। यहाँ पे आया अनु शब्द, ये ध्यान रखें कि अनु शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले चौरम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो विभक्ति में आप लिखोगे द्वितीय विभक्ति और कारण में लिखोगे अत्र अनु शब्द से प्रयोग वर्तते इत्यत्र कारणात् अत्र द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते। यहाँ पे अनु शब्द का प्रयोग हुआ है, इस कारण से यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आज आपको 5 और शब्द बताए जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे कल और इसी क्रम में और भी है, और भी शब्द है जिनके योग में हमेशा 100% निश्चित रहता है कि द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।